क्या तुमने कभी उन लम्हों को महसूस किया है जब कमरे में सब कुछ शांत होता है लेकिन तुम्हारे भीतर तूफान मचा होता है? जब तुम्हारे चारों तरफ लोग होते हैं फिर भी तुम खुद को अकेला महसूस करते हो? जब तुम मुस्कुराते तो हो लेकिन अंदर से बिल्कुल टूट चुके होते हो? अगर हां, तो आज की ये स्पीच तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जो अकेलेपन को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत में बदलने की कला सिखाती है, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन, जिसे लिखा है रेणुका गवरानी ने, एक ऐसी लेखिका जिसने अपने अकेलेपन को दर्द नहीं दिशा बनाया। और आज वो अपनी कहानी से लाखों लोगों को ये सिखा रही है कि अकेले रहना कोई सजा नहीं बल्कि खुद से मिलने का सबसे बड़ा अवसर होता है। इस किताब की हर एक लाइन उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी में खुद को खो चुका है। और अगर तुम भी उन लोगों में से एक हो तो ये वो सफर है जो तुम्हें न सिर्फ खुद से मिलाएगा बल्कि तुम्हें वो इंसान बनाएगा जिसे देखकर तुम खुद गर्व कर सकोगे। तो चलो आज अकेलेपन की इस यात्रा को शुरुआत देते हैं, एक ऐसे मोड़ से जहां से जिंदगी का असली बदलाव शुरू होता है। अकेले रहना एक कला है और इस कला को सीखना आसान नहीं होता, क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तो पूरी दुनिया तुम्हें अस्वीकार करती है, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझती है, तुम्हारे खालीपन को असफलता मानती है। लेकिन सच ये है कि जब इंसान सबसे ज्यादा अकेला होता है तब वो खुद से सबसे ज्यादा जुड़ा होता है, और खुद से जुड़ना ही वो पहली सीढ़ी होती है जो इंसान को उसकी सबसे ऊंची मंजिल तक ले जाती है। तुम्हें यह समझना होगा कि अकेलापन कोई सजा नहीं है, ये एक अवसर है, एक ऐसा मौका जहां तुम अपने अंदर झांक सकते हो, अपने आप से वो सारे सवाल पूछ सकते हो जो तुमने दुनिया की आवाजों में दबा दिए थे। क्योंकि जब तुम भीड़ में होते हो तब तुम सबकी सुनते हो, लेकिन जब तुम अकेले होते हो तब तुम पहली बार खुद की सुनते हो, और यही सुनना तुम्हें बदल देता है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें डर लगता है। ये डर असल में तुम्हारे भीतर का शोर होता है जो तुम्हें घबराता है कि तुम क्या हो, किस लिए हो और कहां जा रहे हो। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर उस डर को महसूस करते हुए खुद को शांत रहने दो तो तुम पाएंगे कि तुम्हारे अंदर एक आवाज है जो कहती है मैं हूं, और उस मैं को पहचानना ही असली सफलता है। दुनिया की भीड़ में हर कोई किसी न किसी का अनुकरण कर रहा है, कोई फिल्म स्टार को, कोई सोशल मीडिया पर वायरल हुए किसी इंसान को, कोई अपने पड़ोसी को, कोई अपने ही भाई या दोस्त को। लेकिन वो जो अकेले रहना सीख जाता है वो किसी की नकल नहीं करता, वो खुद को गढ़ता है, खुद को तराशता है, और एक दिन वो खुद एक मिसाल बन जाता है। अकेलापन तुम्हें अपनी खामियों के सामने खड़ा करता है। ये तुम्हें दिखाता है कि तुम किन बातों से डरते हो, किन कमजोरियों को अब तक छुपाते आए हो, और जब तुम उन कमजोरियों को स्वीकार कर लेते हो तभी तुम मजबूत बनते हो। क्योंकि सच्ची ताकत कमजोरी को छुपाने में नहीं बल्कि उसे समझने और बदलने में होती है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारे पास सबसे ज्यादा वक्त होता है, लेकिन यही वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा बर्बाद करने के लिए उकसाता है। तुम्हें लग सकता है कि अभी तो बहुत समय है, थोड़ा नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, थोड़ा रील्स देख लेते हैं, थोड़ा और आराम कर लेते हैं। लेकिन सच यह है कि जितना समय तुम अकेले हो वो तुम्हारे पास खुद को बदलने का सबसे कीमती समय होता है। उस समय का इस्तेमाल अगर तुमने खुद को पढ़ने, समझने, सीखने और बनाने में किया तो यकीन मानो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर उसी समय को तुमने मोबाइल स्क्रॉल करने में, बेवजह के सोचने में या दूसरों की जिंदगी देखने में बर्बाद कर दिया तो एक दिन तुम पछताओगे। अकेलेपन में सबसे बड़ा हथियार होता है जर्नलिंग। हर दिन बस 5 मिनट बैठो और खुद से सवाल पूछो, आज मैं किस चीज से डर रहा हूं, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या महसूस किया जो मैं किसी को नहीं बता सकता। और जब तुम ये सब लिखना शुरू करते हो तो तुम पाते हो कि तुम्हारा दिमाग खाली होने लगता है, और जब दिमाग खाली होता है तब वह रचनात्मक बनता है। क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर नहीं होता, खाली दिमाग अगर सही दिशा में लगाया जाए तो वह दुनिया बदल सकता है। अकेले रहना तुम्हें दुनिया से अलग नहीं करता बल्कि तुम्हें दुनिया को देखने का एक नया नजरिया देता है। तुम हर बात पर रिएक्ट करना छोड़ देते हो, तुम हर किसी को जवाब देना छोड़ देते हो, तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करना बंद कर देते हो, और तुम अपनी खुशी को अपनी जिम्मेदारी बना लेते हो।
और जिस दिन तुम अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देते हो, उसी दिन तुम आजाद हो जाते हो। अकेलापन तुम्हें सिखाता है कि तुम खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हो, और जब तुम खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हो तब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती। और यह जरूरत न होना ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि तब तुम किसी से भी डरे बिना किसी भी हालत में जी सकते हो। जब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है तब तुम अपनी असली ताकत खोज पाते हो, क्योंकि जो इंसान अकेले चलना सीख जाता है वो कभी रास्ता नहीं भटकता। अगर तुम आज अकेले हो तो घबराओ मत, ये वक्त तुम्हें बना रहा है, तुम्हें तैयार कर रहा है उस वक्त के लिए जब तुम दुनिया के सामने खड़े होकर कहोगे, हाँ मैं टूटा था लेकिन मैंने खुद को जोड़ा, मैं बिखरा था लेकिन मैंने खुद को समेटा, मैं अकेला था लेकिन मैंने खुद को अपना बना लिया, और आज मैं वो हूं जो कभी किसी और पर निर्भर नहीं रहेगा। आज मैं वो हूं जो अकेले रहकर भी जिंदा रहना जानता है, हंसना जानता है, और सबसे बड़ी बात, जीतना जानता है। अगर तुमने अकेले रहना सीख लिया तो तुमने जीतना सीख लिया, क्योंकि ये दुनिया तुम्हें बार बार गिराएगी, बार बार अकेला छोड़ेगी। लेकिन अगर तुम उस अकेलेपन को अपनाना सीख जाओ तो तुम कभी हारोगे नहीं। अकेलेपन में वो शक्ति है जो तुम्हें खुदा से जोड़ती है, और जब तुम खुदा से जुड़ते हो तब तुम्हें किसी इंसान की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा सुकून, सब कुछ तुम्हारे अंदर से आता है। और ये अंदर की आवाज इतनी शांत होती है कि दुनिया के शोर में ये सुनाई नहीं देती। लेकिन जब तुम शांत बैठते हो, अकेले बैठते हो, तब ये आवाज धीरे धीरे तेज होने लगती है, और यही वो आवाज है जो तुम्हें रास्ता दिखाती है। अगर आज तुम अपनी जिंदगी में खोए हुए हो तो खुद को अकेले रहने दो, सब कुछ बंद कर दो, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, सब कुछ, और सिर्फ बैठो, खुद से मिलो, खुद को सुनो, और खुद से वादा करो कि मैं अब खुद को कभी नजरअंदाज नहीं करूंगा। मैं अब अपनी हर बात को समझूंगा, हर सोच को जांचूंगा, और हर सपने को सच करूंगा, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूं, अब मैं खुद के साथ हूं। और जब इंसान खुद के साथ होता है तब दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं हरा सकती। ये अकेलापन नहीं, ये तैयारी है, ये तपस्या है, ये निर्माण है। और जिस दिन ये प्रक्रिया पूरी होगी उस दिन तुम अपने आप को देखोगे और कहोगे, शुक्रिया उस अकेलेपन का जिसने मुझे मेरी असली ताकत दिखाई, शुक्रिया उस खाली कमरे का जिसने मुझे मेरी असली पहचान दी, और शुक्रिया उस सन्नाटे का जिसने मुझे मेरी सबसे बुलंद आवाज सुनाई। मैं अब अकेला नहीं, मैं अब आजाद हूं। और जब तुम इस आजादी को महसूस करोगे, जब तुम उस मुकाम पर पहुंचोगे जहां भीड़ की चीखें तुम्हें नहीं डरा पाती, जहां तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती, जहां तुम्हारी पहचान तुम्हारे अंदर से आती है, न कि दूसरों की तालियों से, तब तुम जानोगे कि अकेलापन कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जो अकेले चल सकता है वही दुनिया को दिशा दे सकता है, वही नेता बन सकता है, वही कलाकार, लेखक, विचारक, वैज्ञानिक या क्रांतिकारी बन सकता है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि हर महान बदलाव की शुरुआत एक अकेले इंसान से हुई है, जिसने पहले खुद से लड़ना सीखा, खुद को संवारना सीखा, खुद के अंदर की असफलताओं, डर, गलतियों और भ्रमों से आंख मिलाना सीखा, और फिर उसी अकेलेपन से ज्ञान और संकल्प की ऐसी आग जलाई जो पूरी दुनिया को रोशन कर गई। इसलिए आज अगर तुम अकेले हो तो घबराओ मत, अपने कमरे की दीवारों को शिकायत मत सुनाओ, अपनी डायरी को हथियार बना लो, अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालो, हर एक आंसू को प्रेरणा बना दो, और हर एक टूटे सपने को नए संकल्प में बदल दो। क्योंकि तुम इस वक्त खुद को तैयार कर रहे हो उस दिन के लिए जब दुनिया तुम्हें देखेगी, सुनेगी और तुमसे सीखेगी। लेकिन उस दिन तक तुम्हें खुद के साथ चलना होगा, गिरकर उठना होगा, रोकर मुस्कुराना होगा, और सबसे बढ़कर अकेले रहकर खुद से प्यार करना सीखना होगा। क्योंकि जब तुम खुद से प्यार करने लगते हो तब तुम्हें दूसरों के प्यार की भीख नहीं मांगनी पड़ती। कब तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है, और तब तुम्हारे भीतर वो रोशनी पैदा होती है जो बाहर के हर अंधेरे को हरा सकती है। और यही वो कला है अकेले रहने की, जो तुम्हें एक आम इंसान से एक असाधारण व्यक्ति बना देती है। और अब अगर तू सच में बदलना चाहता है
अगर तू वाकई इस दुनिया में कुछ बनना चाहता है तो याद रख, भीड़ के साथ चलकर कोई बड़ा नहीं बनता। इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो अकेले चलना जानते हैं, जो अंधेरे में जलते हुए दीपक की तरह अपने अंदर रोशनी पैदा करते हैं, जो टूटकर भी बिखरते नहीं बल्कि हर टूटे टुकड़े से खुद को फिर से बनाते हैं। और अगर तू आज अकेला है, तन्हा है, टूटा हुआ है, तो मुस्कुरा, क्योंकि यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। यही वो आग है जो तुझे बाकी सबसे अलग बनाएगी। तू आज जिस कमरे में चुपचाप बैठा है वही तेरा युद्ध भूमि है, जहां तुझे खुद से लड़ना है, खुद को जीतना है। और जब तू इस युद्ध में विजयी होगा तो दुनिया तेरे नाम की गूंज सुनेगी। इसलिए मत डर अकेले चलने से, मत घबरा चुप रहने से, क्योंकि तू अकेला नहीं, तू खुदा की बनाई हुई वो रचना है जो अपने वजूद से तूफान ला सकती है। उठ, जाग और खुद से वादा कर, अब से मेरी तन्हाई मेरी ताकत बनेगी, मेरी चुप्पी मेरा गुरूर होगी और मेरी हर हार मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा। क्योंकि अब मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं और टूटूंगा भी नहीं। अब मैं खुद के साथ खड़ा हूं, और जब इंसान खुद के साथ खड़ा होता है तब पूरा ब्रह्मांड उसकी जीत की कहानी लिखता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।